NDA notification 2025 examination plan. As I have already spoken, there are two different examination in a year. It is a biannual examination. तो एक साल में 2 बार होने वाला एग्जाम. दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कट अपने स्टूडेंट्स को याद करने के लिए. अनुपम अग्रवाल आर्मी में है अभी, मेजर रैंक और लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला होगा. दूसरा अजितेश जो कि एयरफोर्स में अभी फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन गया होगा अभी. नेक्स्ट है आपका सौरभ कुमार अंबस्ता जो कि अभी ट्रेनिंग शेड्यूल. मैंने ऐसे 3 अलग अलग ले लिए इसमें. हालांकि नेवी वाला सेक्शन में भूल गया, इसमें हमारा अपना स्टूडेंट आ गया तो साइज कम था इसमें. लेकिन तो एनडीए जब हम बात कर रहे होते हैं तो एनडीए नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट जो स्टूडेंट्स को जानना चाहिए. कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनका डेट. इसका नोटिफिकेशन आ चुका है. आपका नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को आ चुका है. फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर लास्ट डेट है. फॉर्म भरने के बाद भी क्योंकि सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं तो ऑनलाइन भरे जाने वाले फॉर्म में कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो सकते हैं. इसलिए यूपीएससी आपको जो है 1 हफ्ते का समय देता है जिसको आप कुछ चेंजेस अगर करना चाहें, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, कुछ ऐसे एड्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए 7 तारीख का आपको डेट दिया है, यानी कि करेक्शन डेट जो है 1 से लेकर 7 जनवरी 2005 का दिया है. दोबारा इस चीज़ को फोकस करना चाहूँगा. इसमें बहुत सारे बच्चे डॉक्टर होते हैं कि सर गलत भर दिया तो क्या करें. इसमें गलत भर दिया तो समय है ना 1 हफ्ते के अंदर जल्दी से उसको रिकवर कर लीजिए. एड्रेस चेंज हो गया आपका, कुछ नाम में बेसिक एरर्स आ गए, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उसमें एरर्स आ गए आपके. तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए 1 हफ्ते का टाइम मिला है जिसमें कि आप उसको सही कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जामिनेशन डेट जो कि फिक्स होता है आपका, मतलब फिक्स कहने का मतलब है कि पहले से ही डिसाइडेड होता है इसी दिन हो. ऐसा नहीं कि भर दिया फॉर्म बाद में आपको डेट आए. तो आपका 13 अप्रैल 13 अप्रैल जो है एग्जामिनेशन डेट है आपका. और इस एग्जाम डेट के लिए स्टूडेंट जो अपने तैयारी कर रहे हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा है आपका कि एग्जामिनेशन का आपका जो स्लैब होता है, ईयर स्लैब होता है, वो कौन सा है. तो ईयर स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं इसमें कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि 16.5 साल से लेकर 18.5 साल का स्लैब होता है. लेकिन ये स्टूडेंट जनरली भूल जाते हैं. ये बेसिकली वो स्टूडेंट भूल जाते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, अभी जो 11th 12th में जाते हैं ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं. बाकी सब तो मैच्योर रहेगा. तो कहने का मतलब है कि ये एग्जामिनेशन बाई एनुअल होने के कारण साल में 2 बार होता है. इसलिए इनमें थोड़ा सा मंथ का ध्यान रखना है आपको. ईयर की जगह पर मंथ का भी ध्यान रखना. तो ईयर तो आपका 2006 से लेकर 9 है, ये बात ध्यान रखें. देखिए बाई एनुअल होने के कारण साल का बीच का महीना जो होता है जून हो गया, यानी जुलाई से आपको लिया जाता है 2 जुलाई. 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच. यानी कि लास्ट वाले डेट में कंफ्यूज नहीं होते लोग, स्टार्टिंग वाले में होता है भाई कौन सा डेट है जिससे हमारा बाउंड्री से हमारा हम उसमें सेव हो जाए. हमें ध्यान रखना है अगर 1 जुलाई भी है तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन 2 जुलाई है तो ये डेट एक्सेप्टेड है. तो 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2007 तक के लिए 2009 के लिए आप इसके लिए अपने एग्जामिनेशन के कैंडिडेचर को दे सकते हैं. यहाँ पर भी जो है इस डेट को अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा सा स्लैब है. तो कौन सा स्टूडेंट इस एग्जाम को भर सकता है. इस एग्जाम को में अपेयर होने के लिए आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है. इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट्स होते हैं, अपीयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं और पास कैंडिडेट्स. कितने होते हैं इसमें? 3 कैंडिडेट, 3 लेयर्स ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं. अपीयरिंग कैंडिडेट्स, अपीयर्ड और पास कैंडिडेट्स. तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स वो कंसीडर होते हैं जो 12th में जस्ट अभी 12th 6 महीने के अंदर पास होने वाले हैं, यानी कि वो एग्जाम में बैठने वाले हैं. अपीयर्ड का मतलब होता है उन्होंने एग्जाम दे दिया है, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स. और पास होते हैं जिनके पास रिजल्ट आ चुका होता है. तो यहाँ पर जो है कंफ्यूजन कहाँ पर होता है? यहाँ पर कंफ्यूजन होता है जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स होते हैं. सपोज यूर इन स्टैंडर्ड 12, तो स्टैंडर्ड 12 में भी आप अपीयरिंग है, लेकिन आप अपीयरिंग है इसमें तो साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है. तो 12th में रहते हुए 2 बार एग्जाम हो रहा है. एक एग्जाम कब हो रहा है आपका? एक एग्जाम अप्रैल में हो रहा है और दूसरा एग्जाम सितंबर में हो रहा है. तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स में अप्रैल वाले के लिए एलिजिबल नहीं है, सितंबर के लिए एलिजिबल. यहाँ पर इस डाउट को क्लियर करें. What do you mean by appearing candidates? साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, एक अप्रैल में, दूसरा है सितंबर में. तो अपीयरिंग मतलब आप सितंबर वाले के लिए एलिजिबल हैं और ये आपको अपीयरिंग कैंडिडेट्स की जो बेसिक गाइडलाइन है वहाँ पर सॉल्व हो. दूसरा सीट्स कितनी है? सीट लगभग वही रहती है हमेशा ही 400 प्लस के करीब, 406 या 7 के करीब आपका जो है सीट्स रहती हैं. बट इट इज अ रिमार्केबल थिंग दैट स्टिल आर्म्ड फोर्सेस in offices and field, many of the offices seats are still vacant. क्वालिटी नहीं तो सिलेक्शन है. 400 सीटें कहा जाता है कि 400 सीटें या 450 सीटें हैं, लेकिन आज भी आर्म फोर्सेस को हर एक बैच में बहुत सारे ऑफिसर्स इसलिए नहीं मिलते हैं कि बिकॉज दे एक्चुअली डू नॉट पोजेस
OLQs और ऑफिसर्स लाइक पॉलिटिक्स, तो हमें ध्यान रखना है 400 सीटें भी नहीं भर पाती, तो इसलिए आपको सीट का ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे इसमें तो शायद खराब है। आपको ध्यान रखना है कि मेरे लिए एक सीट है ऑफिसर्स एंट्री के लिए और वो है आपका 15 OLQs के पैरामीटर पर, वहाँ ध्यान रखना है इसमें। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 400 सीटें बड़ा कम है इसमें, लेकिन ध्यान रखिए हायर लेवल के एग्जामिनेशन में सीटें ऐसी रहती है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज, तो वहाँ पर अगर बात करें इसमें तो आप समझ लीजिए कि अगर आईएएस के लिए 1000 सीटें हैं तो सोच रहे कितना बड़ा सीट है इसमें, आईपीएस के लिए 1000 सीटें, तो आप कहेंगे 1000 कहाँ से आ गए भाई, 400 450 को 2 बार कर दीजिए ना, क्योंकि ये साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो आपका कैंडिडेट साल में 2 बार जा रहा है, तो मोटे तौर पर मान के चले कि लगभग 850 सीटों के लिए आप हर समय तैयार हो रहे हो, तो साल भर में 850 सीटें, वो भी ऑफिसर्स एंट्री के लिए, इंडिया भर में और कोई कमीशन नहीं जहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर ऑफिसर्स एंट्री का मतलब है यूनिफॉर्म के लिए। किसी स्टेट में आप पता करिए क्या एक साल में 800 सीटें किसी डीएसपी के लिए आती नहीं आती, क्या यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में यूनिफॉर्म यानी आईपीएस के लिए 800 सीटें आती हैं, नहीं आती। अब बताइए यूपीएससी कैडर के एग्जाम में यूनिफॉर्म सर्विसेज में ग्रुप ए के लिए आपको 800 सीटें साल भर में मिल रही है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? सोचने का तरीका, और इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी जो है बहुत अच्छे से बनाए। फॉर्म भरने का लास्ट डेट सभी को पता है, इसमें क्या तारीख है? डेट बोलिए, और अगर करेक्ट करना होगा तो यानी कि 7th of January 2025 तक आप इसमें करेक्शंस कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है इसमें? डेट ऑफ बर्थ का लास्ट लैब, डेट ऑफ बर्थ में जहां कंफ्यूज होते हैं 2nd of July 2000, तो 2nd of July 2006 से लेकर 1st of July 2009 के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे एलिजिबल हैं। तो यहाँ से एनडीए की तैयारी आपको शुरू हो जानी चाहिए।